काके की बात रह गई है डॉक्टर साहब की। वो बेचारा बैठा हंसी जा रहा था कि मेरी बारी नहीं आ रही है। तेरी तबीयत बेहतर हुई है खराब हुई है एट द एंड ऑफ द डे? मतलब वैसे तो मुझे 1 घंटा ट्रेवल करने में इतना मसला होता है, वो जो टेल बोन में और पेन बैठने में होता मसला होता है, है जी। लेकिन अब बैठे रहे हो आज इतने घंटे। यहाँ पे तो मैं कब से आया हुआ हूँ, तब से बैठा हुआ हूँ, तो फिर कोई खास मसला नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन वो भी हमें जबरदस्ती तू सोच सोच के कर रहा ना। मैंने ढूंढ ढूंढ के कि कहाँ कहाँ दर्द हो रही है, कहाँ कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ कहाँ से अभी भी रहती है, कैसे ठीक हो सकती है। नहीं नहीं वो है। ध्यान एक खास उस पे जाता है तो फिर होता है ज्यादा। वो ऐसा दर्द होता है जैसे आगे से मुझे रेजिस्टेंस फील होती है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तू असल च अपने आप को माफ ही नहीं करता पे। हुण मैं उत्थे की करा? तो अपने आप को भी माफ करना होता है ना। वो आप अपने आप को नहीं माफ कर रहे, और कोई चक्कर नहीं है। वो एक ही चीज है, उस पर नहीं हो रहा। मतलब मैंने बहुत कोशिश करके देखनी है, सुई उधर ही फंसी हुई है। हालांकि उसमें मेरा चीज पे अपने आप को नहीं माफ किया जा रहा। जी, उस पे हालांकि मेरा कंट्रोल ही नहीं था। शर्मिंदगी है जी, बस, खत्म हुई बात। तू ना कर अपने आप को माफ। चल ये भी अच्छी बात है। चल अपने आप को तू चित्र मारी जा ख्यालात में। हालांकि तू वकील वकालत भी करी जा रहे हैं। मेरा कंट्रोल नहीं था, मेरा इख्तियार नहीं सी, मैं मजबूर था या मजलूम था, या वो भी तेरे पास है। लेकिन फिर भी तेरा ये है कि लेकिन फिर भी ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। जी, फिर मैं खुद ही विक्टिम ब्लेम खुद को करता रहता हूँ बार बार। बस अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो। ठीक ठीक है। ठीक। खैर और शर का तनासिब अल्लाह ने खुद ही बनाया हुआ। किसी में कुछ ज्यादा है, किसी में कुछ ज्यादा है। तो मेरे अंदर क्या ज्यादा है? मैं तेरे अंदर किते खैर ज्यादा होएगी तो साढ़े तक आए, क्योंकि असी खैर इस्तेमाल करनी है तेरी। अच्छा, टांगे वाला खैर ही मंगदा है ना जी। ते मैं सारी रात टांगा ही बांधदा रहा। ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਜੇ ਨਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਹੀ ਮੰਗਣੀ, ਹੋਰ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਹੋਏਗੀ ਤਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੇਰਿਆ। खैर आगे बढ़ी जा। ठीक है। मैंने देखा तुम्हारे कोई एक आध पता नहीं क्या चीज मेरे सामने आई है सोशल मीडिया पे। आप खुद कोई क्लिप्स हैं आपके, मुझे नहीं पता क्या है कि ये वो वीडियोस हैं। वो 3-4 साल पुरानी IBS की वीडियो ऐसी मैंने रैंडमली बनाई थी। वो तो मुझे अब समझ आई कि वो क्यों बनवाई थी। तो उसके थ्रू ही कोई 60-70 लोगों ने कांटेक्ट किया डिफरेंट मसलों के हवाले से। तो उसमें सब भी ऑलमोस्ट ठीक हुए हैं। और मुझे एक मैसेज आगे देते जाओ लोगों को, मैं देता जा रहा हूँ, खैर बांटते जाओ। और मुझे उसमें जो मुझे शर्मिंदगी होती है बहुत ज्यादा। कई दफा मुझसे जो ज्यादातर लोग कांटेक्ट करते हैं वो सब सैयद होते हैं, और मतलब वो बहुत ही पहले ही उस स्पिरिचुअल लेवल पर होते हैं। तो वैसे बिस्किट दो यार। तो उनको बताते हुए फिर मुझे हो रहा था यार इनको मैं फिर भी मैं उन्हें बता देता हूं। आप चाहे वो सैयद हैं, आपसे वो जब पूछ रहे हैं आप बताएं उन्हें। वो फिर आगे से तारीफें शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं, उन्हें आगे से कहा करेंगे तारीफ अल्लाह की है, आप अल्लाह की तारीफ करें। मैं यही कह देता हूँ, फौरन कह दिया करें थैंक अल्लाह, या आप आगे बताएं उन्हें कि नहीं आप आगे बताएं। हाँ जी, उनमें से कुछ लोग आगे आप आगे बताएंगे तो यही रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है ना जी। और एक बात और करनी थी। अभी मैं आ रहा था तो बस में था, तो बस वाला पहले तो तेज आ रहा था, फिर लाहौर के पास आके स्लो हो गया। तो आपका मैसेज था कि 7 बजे एग्जैक्ट पहुंचना है। नहीं ये नहीं था कि 7 बजे पहुंचना। तो वैसे मैं लिखा हुआ ना बहर। अच्छा फिर तुम्हें टेंशन हो गई लिखा था तो मैं उसको मान लेता हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरे दिल में है कि नहीं 7:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो बस वाला लाहौर के पास आके स्लो हो गया। तो फिर अचानक क्या हुआ कि बस में पीछे आग लग गई। तो कंडक्टर उठ के आ गया कि यार पीछे क्या हो गया है। तो उसने बड़ा ढूंढा कि आग कहाँ लगी है। वो कहते यार आग नहीं लगी, सिर्फ धुआं है। तो जाकर ड्राइवर को कहता है उस्ताद जी छेती बस चलाओ, है ना इतनी बंद हो जाए। तो पहले ये हुआ, फिर मैं दोबारा सोचने लग गया 15 मिनट के बाद, यार ये फिर स्लो हो गया। तो फिर वैसे ही हो गया। उसने जाके पीछे सारी पिछवाड़े में आग लगवाता रहा। बस से बैठा था, राकड़ से बैठा था। नहीं सुने ना, तो उसने ना सारी बस छान मारी पीछे जाके कि यार ये धुआं आ कहाँ से रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिला उसे कि कहाँ से आ रहा है और क्या धुआं है। ये हुआ। उन बच्चों को भी बिस्किट शिस्किट दो अगर उन्होंने खाने, बच्चा पार्टी छोटे में। हाँ
अच्छा, फिर सिटी टर्मिनल जो है चौक यतीम खाने, वहां पर पहुंचे, बहुत रश था। तो अब मेरे ज़हन में फिर वही कि मैंने 7:30 बजे तक पहुंचना है हर हाल में। तो मैंने एक राइड बुक की, उसने कैंसिल कर दिया। मैंने दूसरी राइड बुक की, वो आया तो मैंने कहा यार आप पहले 10 मिनट लेट हो गए हो। तो कहता है बैठो देखो मैं कैसे पहुंचाता हूँ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। आप ये देखें, इतने रश में वो बंदा सिटी बस टर्मिनल से यहाँ पर पहुंचा है, पता है कितने टाइम में? गेस करें कितने टाइम में पहुंचा? शक्ल याद है उसकी? जी, 14 मिनट में। और वो पता नहीं इतन, उसने कोई स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, उसने कुछ नहीं देखा। वो कैसे आया है, उसने कहाँ ब्रेक लगानी है। अच्छा, वो निकली कि नहीं निकली? डर आया मेरी कि तो नहीं आया? निकली। मैंने कहा 7:30 बजे तक कहा है तो पहुंचा देंगे, खुद ही पहुंचाने वाले। तो मैंने कहा आप करते क्या हो? मैंने बस यही पूछा। तो उसने मेरी तरफ देखा, कहता जा कहाँ रहे हो? मैंने कहा मुझे काम है, वहां पे जा रहा हूँ। अच्छा, मेरी कपड़े की दुकान है, बस यही बात की। और पता नहीं वो क्या था, लेकिन अलबत्ता वो जैसे आया है। अच्छा, मजे की बात ये, मैंने राइड बुक की, लिबास बदलता था वो। मैंने राइड बुक की, मेरी इन ड्राइव में वो राइड है, वो राइड मैंने वो कंप्लीट हुई, मैंने उसको पे किया, और मेरी इन ड्राइव की ऐप में वो राइड कैंसल शो हो रही है। हालांकि मैं उस पे आया हूँ, मैंने उसको पे किया है, वो राइड कंप्लीट शो होनी चाहिए थी, लेकिन वो कैंसल शो हुई है। लेकिन तू तो सारी उम्र फोन पे मेरे से लड़ता रहा कि सारा जहान मेरे खिलाफ है, हर चीज मेरे अगेंस्ट जाती है, कोई चीज मेरी फेवर नहीं करती, मैं जो भी काम करता हूँ, दुआ भी मांगता हूँ, उल्टी होती है। आज इधर आते आते दो बार तूने बस के पिछवाड़े में आग लगवाई है, ठीक है? बस का तू राकेट बनवा के आया है, फिर कहाँ राइड है, कहाँ ये लाहौर से बाहर का इलाका है, वहां से तू लारी अड्डे से 14 मिनट में यहाँ पहुंचा है, और वो भी कैंसल है। बंदा भी ऐसा है कि वो तुम्हें उसने पहुंचा दिया है, ठीक है जी। तो तेरी तो फेवर में हर चीज जा रही है। ये देखें, वो राइड शो भी 2 दफा हो रही है, दोनों दफा कैंसिल शो हो रही है। भाई असी मान लिया तेरी गल नू, तू असी कदू कहने पे तू गलत होएगा। नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मुझे ऐसी अजीब सा एक बार लगा। बाबा जी के पास मैं भी इस तरह रिक्शे पे गया था, मैंने सुनाया हुआ है, तो वो आज तक मुझे तो वो रिक्शे वाला नहीं भूला, ठीक है? तो मैं कभी नहीं जिंदगी में डरा था, हमारी भी चीखें निकल गई थी। तो वो भी बस ऐसे ही गए थे, तो मॉडल टाउन से भाटी तक हो जाता है, इस तरह के लोग मिल जाते हैं। वो एक काकी जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें मैंने जहाँ वो बाबा महिउद्दीन के दरबार में भेजा था ना, वो रात को पहुंच गई शाम को। तो वो दरबार शहर से ज़रा दूर है, पेनिसिल्वानिया में शायद, तो उधर कोई जा नहीं रही थी राइड। तो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी, अमेरिका के हिसाब से भी कह लो, हाई फाई किस्म की। तो उधर भी लाहौर वाले ने कुछ पहुंचा दिया होगा। तो वहाँ पे वो कहती है वो आ गया, बड़ा समझ, मतलब पढ़ा लिखा आदमी था, वो रेसिंग पता नहीं कौन सी गाड़ी मुझे वो बता रही थी। तो वो पहले तो उन्हें यही नहीं समझ आ रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि ये राइड हो, लेकिन उसने उसे कहा कि आपने बुक कराई है तो बैठे। फिर इसी तरह वो उन्हें लेके गया। फिर जब वहाँ उतरी तो उसने कहा कि तुम इधर आई हो, तुमने वापस कैसे जाना है? तो काकी ने उसे कहा कि मैं राइड करा लूंगी। उसने कहा इतने नहीं राइड आनी है इस टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ, तुमने जो करना है करो और मैं यहाँ खड़ा हूँ। वापस उसने वापस कनेक्टिंग फ्लाइट वापसी की अपनी कराई हुई थी, वापस उसने उसको एयरपोर्ट छोड़ा, ठीक है? और रास्ते में वो वापसी के रास्ते में वो उससे पूछता रहा कि इधर क्यों आई थी, किस लिए आई थी, और उससे वही बातें करता रहा जिन बातों में वो मुझे तंग करती थी, ठीक है? तो वही सवाल जवाब थे, लेकिन वो उस वक्त तो उसको समझ नहीं आई। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंच गई और खुदा हाफिज कह के अंदर जाने लगी, तो फिर उसे कुछ ख्याल आया कि ये कौन है, लेकिन फिर वो कैंसिल थी फ्लाइट उसकी, वो राइड उसकी कैंसिल। वो आपने कहा ना, मैं मैसेज करता हूँ कि ये नहीं तो अल्लाह की होता, तरफ से वो तो नहीं निज़ाम होता। होगा ना कोई ऐसा, मुझे नहीं पता। तो दुखी उस लोगों, टाइम ज्यादा पे दुखी लोगों को जिंदगी में इस तरह कई बार चीजें मिलती हैं जिन्होंने हर जगह तू धक्के पे होंगे ने, तो कभी कभी अल्लाह उन्हें इस तरह की कोई चीज से
मिलवा देता है कि यार मैं तुमसे बेखबर नहीं हूँ, तो परेशान ना हो, तो ठीक है सब। लेकिन सब मेरे खैर साथ है। तो ऐसा बहुत ही होने लग गया है, मतलब। हम्म और ये तब से होने लगा है जब मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपके साथ चढ़ के मरूंगा। हम्म 6 महीने से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, हम्म कुछ भी नहीं करवाया। हम्म मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। हम्म तब से फिर ये ज्यादा होने लग गया अब। यहाँ और कई मेरे साथ चढ़ के मर रहे हैं, जिन्होंने जाना है जाओ जी। सीटा तो अगे हो गया नहीं, बैठे नहीं, मेरे सर चढ़ा जहाज जाना है। ऐसे जो मैं जाती कामों के लिए बैठाया हुआ है, यहाँ मैं कोई इनका देनदार हूँ, क्रूज। यहाँ इन्होंने जो चोरी करना सी कीता, उन्हें निकलू, बैग चेक ना हो जाए, मतलब ये आराम से चले जाए, जाने निकल जाए तो खैर है पुत्र। साढ़े तो यह कुछ ही है, साढ़े हिस्से है कुछ ही आंदा है। फिर और कोई सवाल तेरा? राजी हो गया तू? हाँ जी, बस एक और था। वो भी कर बता लूं दे या? तू। वो 3 साल पहले 27 रमजान की रात को जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था? 3 साल पहले 27 रमजान की रात को? जी, मैं बैठा आपकी वीडियो देख रहा था हम्म और मुझे ना अगरबत्तियों की खुशबू आई है, और फिर मुझे एक मिक्स्ड खुशबू आई थी जो ऊद की थी, अंबर की थी और मुश्क की थी। ये 3 खुशबुओं का मिक्सचर था, और वो ऐसे आई थी जैसे मेरे अंदर से आई हो और किसी ने थाल भर के मेरे अंदर डाल दिया हो, और वो अंदर से बाहर आ रही थी, बाहर से अंदर नहीं जा रही थी। हम्म और फिर अगरबत्तियों की बहुत सारी खुशबू आई थी, हम्म और बस वो क्या था। हालांकि मैं तो उस वक्त कुछ नहीं कर रहा था, मुझे कोई आइडिया नहीं आपकी था। अपनी अंदर की खुशबू होती है, मुख्तलिफ स्पिरिचुअल स्टेजेस होती हैं। वो माशाल्लाह आप मेरे से मिलने से पहले काफ़ी सफ़र अपना कर चुके हो, लेकिन जहाँ तक पहुँचना चाह रहे थे वो आपका ख्याल था कोशिश से पहुँचोगे, जी अपने इल्म से और कोशिश से पहुँचोगे। तो बेटा बाबा, इसमें कोशिश और इल्म का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है? ये अटल रजल के फैसले हैं। तो इसमें जैसे वो कौन मेरे से बात कर रहा था, वो आजमाइश की या गलती की या रह जाने की, कोई काकी कौन कह रही थी, मैं दुआ कर फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ना चाहते हुए भी, या पता नहीं गलती हो जाती है या कुछ हो जाता है। तो बेसिकली अगर उसने मेरे से, आप ऐसे समझ लो कि अगर अल्लाह का महकमा जैसे अल्लाह की एक अपनी आर्मी है, उसमें अल्लाह ने मेरे से लेफ्टिनेंट का काम लेना है। लेफ्टिनेंट सबसे जूनियर ऑफ पोस्ट होती है, सेकंड लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट, और आपसे उसने ब्रिगेडियर का काम लेना है, इनसे उसने जनरल का काम लेना है, ठीक है? तो वो आप ब्रिगेडियर की पोस्ट तक पहुंच जाओगे, वहां ना चाहते हुए भी गलती कर जाओगे, ठीक है? एक जगह पे रह जाओगे, मुझे वो लेफ्टिनेंट से आगे जाने नहीं देगा, ठीक? और जिसको उसने जनरल बनवाना है, उसको उसने जनरल तक का, जर्नली तक पहुंचा के छोड़ना है, और उसको उतना सामान भी देना है उसने, उससे उसी लेवल का काम लेना है ना। तो उसका सारा असला भी उसको फराहम करेगा, सारा उसकी तरफ से है। तो ये जो उसको देखना, उससे मिलना, या उसका बंदा होना, या उसकी राह में काम करना, या उसका वली बनना, ये जो ख्वाहिश भी है, ये भी वो सब खुद डालता है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये तो मेरे अंदर आउट ऑफ नोवेयर पैदा हुआ था। आउट ऑफ नोवेयर और पैदा हुआ ना। दुआएं ये अम्मी मांगती हैं। मैंने अब जाके उनसे पूछा कि क्या मांगती रहती हैं, तो कहती हैं मैंने यही कहा था कि क़यामत के बाद तक मेरी औलाद का नाम बाकी रहे और वो अल्लाह का बंदा हो। मैंने कहा आपको पता भी है आपने क्या मांग लिया है? तो कहती हैं नहीं। लेकिन बस माँ माँ होंगी, बड़ी डाढ़ी होंगी, ठीक है? जी वो दुआएं करती हैं माएँ, आगे उसकी मर्जी है। कई बार वो एवं फड़ लेंदा किसी गल नूं, कहंदा नहीं भाई तुसीं की, जिस तरह बीबी मरियम की वालदा की, वो कहते उसने खुद ही दुआ मांगी, ठीक? और मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा की सबमिशन पे मैं हैरान होता हूँ कि उन्हें ख्वाब में ही वो दिखा रहा है कि उनका बेटा है और उसको उन्हें दरिया में फेंकना है,
और मैं हैरान उस माँ के ऊपर कि जिसने वो एक दिन का बच्चा जो है दरिया बुर्द कर दिया अपने अल्लाह के कहने पे, वो उसी बनी इसराइल में से है। लेकिन उसी बनी इसराइल में ऐसा मोमिन भी मौजूद है, ऐसी मोमिन औरत भी मौजूद है कि उसने रब के कहने, चाहे वो जान बचाने के लिए जो भी है, उसने उस ख्वाब पे इशारा करते हुए, अल्लाह कह रहा है मैंने उसको वही की, ठीक है, वही की डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो उस औरत को, उस माँ को वही की। माँ का क्या कनेक्शन होता होगा अल्लाह से, ठीक, और वो दरिया में डाल दिया उसने बच्चा, ठीक, फिर खुद वो ममता उसकी उसके साथ साथ भाग रही है दरिया के किनारे किनारे के, पता नहीं अब किधर जाता है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, लेकिन डाल दिया उसने। आगे आसिया बीबी जैसी माँ मिल गई है मूसा अलैहिस्सलाम को, तो सारा प्लान खुद है ना उसका। फिर जब जर्नैल के लेवल का उसने उनसे काम लेना है, माएँ भी तकड़ी दे दी हैं दोनों। मुकाबला आगे फिरौन जैसे बंदे का है, वो पहले ही बीबी आसिया से आ रहा हुआ था, तो खुद ही करता है ना सारा बंदोबस्त। आपका भी उसने वो चला रहा है, आपको आपको मुख्तलिफ फेजेस से गुजार रहा है। ये खुशबुएं, बदबुएं, दर्दें, ये दर्द से ही जाग लगती है, ठीक है, दर्द जिंदा को होता है, मुर्दे को दर्द नहीं होते। तो ये बढ़ता जाएगा ऐसे ही, क्योंकि जितना बात अल्लाह तो के करीब जाओगे दर्द तो बढ़ेगा। अल्लाह है क्या? अल्लाह दर्द का नाम है, एहसास का नाम है। तो अल्लाह फिर अब जिंदा है। डर भी नहीं लगता ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कहता हूँ जो होगा। हाँ, वो तो कुछ तेरा जब करके दिल करता है देखो। मुझे तंग करने को, तब तूने मुझे फोन करना होता है, मुझे पता है। उस टाइम पता नहीं क्या अजीब सा होता है, और आप भी उस टाइम ऐसे होता है जैसे उसी वक्त हॉटलाइन पे मेरी फोन के वेट में बैठे होते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा होता हाँ, है। मैंने खुद कई बार सोचा है कि मैं तो बड़ा कम फोन सुनता हूँ किसी का दूसरी तीसरी बार के बाद, ठीक है, या स्पेशली जिसके साथ मैं गुस्से में आ जाऊं या डांटना शुरू कर दूं या गालियां देना शुरू कर दूं, उसका अगर पहली बार फोन हो जाए, दूसरी बार फिर मैं नहीं सुनता, मुझे पता है मैंने इसे गालियां देनी है। तेरी तो मैं काफी खातर तवाज़े की थी, ठीक है, और उसके बावजूद मैं तेरा फोन सुन भी लेता हूँ, सुना भी जाता है, और कई बार आपने मेरा मैसेज थे बहुत जो आपके लंबा चले जाते लंबा हैं। फोन सुना है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, उसकी मर्जी होगी। जब तक तेरी तसल्ली ना होती, तूने भी तो जांचना था ना, थोड़े धक्के दिन ना खा दे तू। मैं टेस्ट करने के लिए तो नहीं करता। नहीं, टेस्ट करना नहीं, तेरी तो मजबूरी थी, तेरी तुझे तो डोज ही मेरे से मिलती थी ना। मेरे गाड़ा खा के भी तेरी तबीयत थोड़ी जी बेहतर होती सी, नहीं सी होंगी। उसी वक्त हो जाती हाँ, थी। कुछ तो लभदा सी ना, ठीक है, तो अब अल्लाह जाने। तो अभी कुछ दिन पहले जो मैं बस में गिरा हूँ इतने बुरे तरीके से, पूरी बस परेशान हो गई थी। और मैंने आपको बताया भी था कि वो अल्लाह को बंदा खड़ा था, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि यार ये कोई बहुत ही क्लोज है। पहुंची हुई चीज है। तो ऐसे मैंने तो मैंने कोई दुनियावी कोई ये भी नहीं कहा कि मेरे लिए ये मांग दो, पैसे मांग दो, कुछ भी नहीं कह दो। मैंने यही कहा कि आपने अगर मेरे लिए कोई दुआ करनी भी हुई तो अपने मालिक को कह देना कि बस वो राजी हो जाए मुझसे। तो पता नहीं, शायद मैंने ये गलत बात कह दी है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो वापसी में मैं मेट्रो में चढ़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ और मुझे लगा कि पूरी बस में पता नहीं क्या हुआ है, और मुझे किसी ने इतनी जोर से उठा के बस के सेंटर में धड़ाम करके मारा। और बिहाड़ी में भी मेट्रो चलती है? मुल्तान में अच्छा। मैं अपने एमएस के लिए लेक्चर्स लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे तो पूरी बस हैरान परेशान किया, यार इतने बुरे तरीके से गिरा, और मुझे एक स्क्रैच तक भी नहीं आया। मतलब हर कोई आके आए आपको उठाएं, आए आपको उठाएं, मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और तब भी मेरे दिल में यही आया कि मैं ये गिर के भी खुश हूँ, मुझे कोई गिला नहीं है अपने इस गिरने पे। गिरे नहीं, वो आपने कहा कि अपने रब को कहना या अपने मालिक को कहना। जी, तो तुम्हें समझाया गया कि तेरा मालिक नहीं कहा था, बहुत आएगा। तो आप कहते हैं ना अल्लाह अपना अपना होता है, तो पता नहीं उसका अपना अल्लाह अपना को मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी होती है तो एक ही रब है ना, लेकिन वो कहता है मैं उतना ही रहता हूँ जितना मुझे समझते हो। तो हर बंदे की समझ में फर्क है। अब जो मोहम्मद अरबी का अल्लाह है, मैं नहीं समझता कोई और बंदा उनका इदराक रख सकता है उस लेवल पे, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जितनी कुर्बत उनकी है, जो पहचान उनकी है, ठीक है, जो इंटीमेसी उनकी है, उतनी हो सकती। तो ये गलती हुई थी उस दिन नहीं मुझसे। नहीं, गलती नहीं थी वो।
या ये भी उसने मुझे सिखाना था कि वो आइंदा आप रूहानी तौर पे परवाज कहीं और कर गए ना तो खोखा पीछे वेला रह गया खोखा ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ इधर ऐसे ऐसे जहाज मौजूद हैं जो इधर बैठे हुए कितने और होंगे ने। और ये जब मैं गुजरता हूँ ना तो हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उनके सामने से होके गुजरता हूँ तो मेरे साथ वहां पे होता भी उसी कुछ होता है, उधर सलाम किया करो जाके। वो मैं दूर से कह देता हूँ लेकिन मैं फिर छुपता भी हूँ कि उनको कोई मेरी बात बुरी ना लग नहीं, जाए। उन्हें कोई बुरी नहीं लगती है। उधर जाओ, पहले शाह रुकने आलम उनके पोते का दरबार है, दोनों इकट्ठे हैं ना किला के ऊपर। जी पहले शाह रुकने आलम पे सलाम करना, फिर बहाउद्दीन ज़करिया पे सलाम करना, बर्फी या लड्डू लेके जाना, सलाम दे देना मेरा और बाबा जी का, और फिर शाह शम्स पे जाना। जी गए हो शाह शम्स पे? जी उसके बाद शाह शम्स पे जाना और इसी तरह सलाम कर देना। आपने पहले एक दफा जब भेजा था तो इसी सीक्वेंस में गया था, फिर सबसे एंड पर हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ के पास भेजा था। तो फिर आपने मुझसे पूछा था कि पहले दो पर तुम्हें क्या फील हुआ, हज़रत शाहरुख आलम पे और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया पे। तो मैंने कहा मुझे वहाँ पे तो दोनों पे कुछ खास फील नहीं हुआ, लेकिन हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ पर मुझे बहुत एक अजीब सा कुछ हुआ था। तो आपने कहा था आपको जवाब मिलेगा, तो मैंने कहा मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। तो मेरा तो बस यही दिल कर रहा था कि मेरे पास बहुत सारे गुलाब के फूल हों और पता नहीं अजीब सा एक प्यार वाला वो था कि मैं इनके ऊपर फेंकूं, इस तरह की कोई फीलिंग अजीब सी थी। किन के ऊपर? जहाँ पर सबसे एंड पर गए थे शाह शम्स तब्रेज़ उनके। तो मैंने कहा मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला, तो आपने कहा यही तुम्हारा जवाब था। तो एक मिनट है नहीं, मैं जरा मसला काम वैसे ही हो गया, अल्लाह खैर करे, पहुंच गई है कौम सारी पहुंची। मैंने मैसेज ही नहीं पढ़े बीच में, तो वो कहता मैं सीधा बाहर आता कि मुझे किसी ने रोका ही। ठीक है, किसी ने नहीं रोका? किसी ने नहीं ना रोका? आपका नहीं चला भाई, खुद ही अल्लाह मानेगा। हूं अल्लाह के ठेकेदार आप बन जाओ सारे, मेरा अल्लाह नहीं गा है, मेरा अल्लाह नहीं हो सकता। हर एक अपना अपना होता है। सुन लिया ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੰਗ करने, ਵਿੱਚ मैसेज अभी तो पता नहीं, ठीक है सारों को। और अभी बीच में जो फैमिली ग्रुप है वो नहीं मैं बता रहा, कोई कह रहा मेरा आईपॉड, कोई कह रहा मेरा तो मेरा वो खुद ही बंद किया हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, नहीं ठंड के अंदर आती नहीं, कोई और वजह थी, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो इसी महकमे का बंदा ना वो बात को समझते हैं। कहाँ था मैं? शाह रुकने आलम, शाह शम्स पे थे। नहीं, आप पूछ रहे थे कुछ मेरे से। जवाब नहीं, क्या जवाब? नहीं वो बात भी हो गई थी। हाँ वो फूलों वाली बात दोबारा मुझे पूछ लें, क्या पूछ रहे थे? आपने मुझे जिन सीक्वेंस में भेजा था ना, मैं उसी सीक्वेंस के हिसाब से गया था और एंड सबसे एंड पर हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ पे गया था। ठीक है। तो फिर आपने मुझसे ये पूछा था कि तुम्हें पहले दोनों पर क्या फील हुआ था, तो मैंने कहा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तो आप का जो आगे से वो था वो बड़ा, उस टाइम पर मुझे लगा उस मोमेंट पर कि शायद आपको हैरानी हुई है कि इससे पहले दोनों पर क्यों कुछ फील नहीं हुआ। नहीं मुझे हैरानी नहीं हुई, आगे चलो। तो फिर जब मैं तीसरे हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ के वहां पर गया था तो वहां पर मुझे बहुत अजीब सा हुआ था। तो मतलब फिर बाद में मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों आया कि शायद मुझे पहलों पर होना चाहिए था या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, या ये तेरा मसला तो जरा सोचता है। वो थोड़े से डिफरेंट महकमे हैं, ठीक है जी। आपकी रिक्रूटमेंट कहाँ होनी थी वो मैंने पता करना था, ठीक।
या जवाब आपको क्या आता है। जी। ठीक है, किस जगह पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो फिलहाल, या कहाँ से आपको शुरू कराना है। ठीक, ये वजह थी। तो ये ठीक था मेरे लिए या ठीक नहीं था या? ठीक था तो आपको उधर भेजा था, तुम्हारे लिए ठीक। तू ठीक गलत के चक्कर च पैना क्यों पिया, तेनों की वक्त पिया, तू अजे भी फायदे नुकसान दे नहीं, ये सवाल अभी नहीं था, कि तब आ रहा था, तब जो आ मैं रहा पूछ रहा हूँ। बहाउद्दीन जकरिया जो है मेरे इंसेस्टर्स हैं, मैं उनकी औलाद में से हूँ। वैसे बताता है, हम नहीं कहते, बड़े हैं हमारे, ठीक है, और मेहरबान भी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हूँ शमसी में। अब पता नहीं इन बातों का क्या मतलब है। ठीक है। ठीक है जी। बस, जी। चल शुक्र है, तसल्ली हो गई है। हाँ जी, एक छोटी सी जी। एंड पर, ये जो मैना होता है परिंदा, हाँ, जिसको शार्क या लाली भी कहते हैं, नहीं, लाली शार्क और है और मैना और है। एक तो वो ऑरेंज चूंच वाली होती है जिसकी बिल्कुल रेडिश होती है, एक जो थोड़ी कम ऑरेंज वाली होती है। येलोइश सी होती है। हाँ जी, येलो पाँव yellowish होते हैं, सी। येलो चोंच, शार्क कहते हैं उसको। जी। शार्क भी कहते हैं और लाली भी कहते हैं। हाँ जी। उसका क्या ताल्लुक है इस सिस्टम के साथ? क्यों, उसने क्या कहा तुम्हें? बताई जा, बोली जा, तू परेशान ना हो, तू बोल। हाँ, तू अपना एक तो वो हमारे घर में आके ना, एक पूरे घर में आके वो बैठ जाती हैं और वो बोलती हैं, शाम के वक्त और सुबह के वक्त। और जब मैं अल्लाह पानी वाली दुआ करता हूँ या रात को मुझे कोई मसला हो या कुछ भी हो, तो वो बोलने लग जाती हैं। मतलब मैंने बहुत दफा ये नोट किया, पहले मैंने इग्नोर किया। आपकी वालदा बहुत ज्यादा जिक्र करती है। अब तो मैंने मिन्नतें कर करके उन्हें रोका है, क्योंकि नहीं, वो करने दो, जो भी कर हैं, रही है वो, ये कोई मुझे नुकसान पता नहीं है। वो अपना, उनका प्यार है अल्लाह से, उनकी अब तो मुझे समझ आ गई है कि जब ये पढ़ती हैं तो ये होता है, ये पढ़ती हैं तो ये होता है, वो मेरे साथ होने लग जाता है। नहीं, आप इस तरह नहीं समझो उसको, लेकिन बहरहाल आप उनके अंडर हो। जी। वालदा जो आपकी है ना, वो गवर्नमेंट ऊपर ही रहेगी ना, और जी। वो शदीद प्यार भी करती हैं आपसे, जी। और आप उनका टेस्ट भी हैं। ठीक जी। और वो आपका टेस्ट है। बाकी वो जो मखलूक खुदा है, वो आपके घर को पसंद करती, प्यार करती हैं। आपकी वालदा एक खास नाम है, वो ज्यादा पढ़ती हैं अल्लाह का। ठीक है, वो वाइब्रेशन जिस वक्त वो परिंदे भी, वो भी जिक्र करते हैं, उनका अपना जिक्र होता है, वो साथ शामिल हो जाते हैं जब आप करते हैं। तो मेरे साथ तो हर वक्त ही हुए रहते हैं, जब मेरा ध्यान थोड़ा सा भी उस तरफ जाता है तो उन्हें बिस्किट डाला करो रोजाना, कोई मीठी चीज डाला करो, पानी डाला करो, पौधों को पानी दिया करो। ठीक। और एक अब बस आखिरी एक छोटी सी बात, आपने मुझे कहा था कि एक बिस्किट डालना है चींटियों को, तो मैं जब कभी 2 डालने लगता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि ये मैं कहीं डॉक्टर साहब को बाईपास तो नहीं कर रहा, फिर आप मैं एक ज्यादा डाला करो, जो आपका जितना डाल सको, जो तौफीक हो या जो दिल करे। अब पाबंदी नहीं है आप पे, ठीक है। एक इसलिए कहा था कि जो आपकी कहानियां थी उस वक्त, या जो परेशानियां थी उस वक्त, तो मुझे लगता था कि एक बिस्किट भी नहीं अफोर्ड करता होगा, तो मैं क्या, चल एक ही पा दिया कर। नहीं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं कहाँ से पैसे खुद ही चलो आते ही है ना। तो अब जो ऐसे ही करोगे बेहिसाब तो हो जाएगा, तो उसके साथ हिसाब नहीं करो ना। मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे 24 घंटे एक ही डर भी पड़ा रहता है कि कहीं वो ना नाराज हो जाए, किस आप बात ना पे नाराज हो जाए। वो क्यों नाराज हो जाएगा? आपका पड़ा रहता है कि आप ना हो जाए। मैंने किस बात में नाराज होना है? फिर मुझे फर्क करना भी वो हो जाता है। नहीं तो तंग ना किया करना खाम खा, चुप करके अपना काम कर, मखलूक का भला कर। अपने मजे के चक्कर में ना पड़ा करो कि सर को फोन करते हैं तो बड़ी मजा आता है। मजे के चक्करों में वो गवाह है, अब उससे पूछ ले, मैंने मजे के चक्करों में नहीं किया कभी भी। अब कहता है उससे ना, पूछ फोन ले। करता हूँ जब डांट पड़ती है, कुछ तबीयत बेहतर हो जाती है। लेकिन मैं इसलिए नहीं करता, उस मोमेंट पर मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैंने खुद को कैसे हैंडल करना है। अब कोई बात नहीं, तो उस वक्त तुम कर लेते हो, ठीक है, इसलिए करता हूँ, और ठीक। कोई वो नहीं होती। ठीक है, बस। थैंक यू। और कोई? हो गए सारे पूरे? चलो, फोन तो नहीं अब किसी ने और करना।
दुआ कर लो, बैठ जाओ। काके का एक का आंखें बंद करें। अपने अपने अल्लाह के आगे जाएं, ध्यान अल्लाह की तरफ कर लें कि आप हैं और अल्लाह। हमेशा अल्लाह करीम को उसकी मखलूक की माफ़ी देते हो। शहर में बीमारी काफ़ी ज़्यादा है, मुल्क पे सख्ती काफ़ी ज़्यादा है। अपनी एक एक नेकी अल्लाह के हवाले कर दो कि या अल्लाह इसको कंट्रीब्यूट करके खैर कर दे हमारी तरफ से। जो भी नेकी आपने कमाई है कल, आज या जो भी आपको याद है ज़िंदगी में, जो खुदा की राह में दे सकते हो। जितने प्यार से अपने दिल में फिर उसे 3 बार पुकार सकते हो उसके ज़ाती नाम से, बस प्यार से उसको पुकारो। आंखें खोल लें। ये तो नेकों वाली दुआ, वो काके हसन की वजह से मैंने जल्दी खुलवा दी आंखें। तबीयत खराब हो रही थी? नहीं, इतनी नहीं। वो वही होता है कि जैसे सब कुछ फटके मैं कहीं पर मर्ज हो जाऊंगा किसी और डिमेंशन में, इस तरह का होता है कुछ। ठीक, फिर आंखें बंद करो। जहां जहां भी दुनिया में बैठे हो अपने बड़े से बड़े गुनाह लेके अल्लाह के आगे जाओ। जो भी गुनाह आपसे हुए, स्पेशली वो बड़े से बड़ा गुनाह जिसको सोच के आपकी रूह कांपती है, डरते हो कि किसी को पता ना चले, अल्लाह उसका पर्दा ही रखे। लेकिन अल्लाह से तो पर्दा नहीं है। खुद को उसकी रहमानियत के रूबरू पेश करो कि उस रहमान रब के रूबरू पेश हो, अपने गुनाह में लिथड़े पिटरे, और वहां ये नूर की बारिश है। दिल के कानों से बस सुनो, अपने गुनाहों समेत। الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا